उधर जयपुर में ही सीएम निवास पर आज महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर पहुंचे। उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। लिखा कि आज महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी से मुलाकात मुख्यमंत्री निवास पर हुई। इस अवसर पर राजस्थान और महाराष्ट्र के मध्य आर्थिक, सांस्कृतिक एवं औद्योगिक संबंधों पर सार्थक चर्चा की गई है। कुछ तस्वीरें भी उन्होंने साझा की हैं महाराष्ट्र के गवर्नर के साथ। राहुल नार्वेकर, माफ कीजिएगा, विधानसभा अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, और उनके साथ सीएम भजनलाल शर्मा ने ये तस्वीरें साझा की हैं। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जा चुका है। जारी बहस के बीच राजस्थान की एकमात्र नवाबी रियासत रही टोंक में मुस्लिम उलेमाओं ने वक्फ बिल को लेकर विरोध उनके बीच में देखने को मिल रहा है। धार्मिक उलेमाओं का कहना है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वक्फ बिल हम किसी भी सूरत में मंजूर नहीं करेंगे। टोंक में हमारे सहयोगी रवीश टेलर ने इन तमाम लोगों से मुलाकात की है, इनकी राय जानने का प्रयास किया है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। वक्फ संशोधन बिल पेश हो चुका है। ऐसी सूरत में बहस जारी है, लेकिन उसके बीच में राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम नवाबी रियासत रही टोंक की जनता क्या सोचती है, टोंक के उलेमा क्या सोचते हैं, वक्फ बोर्ड से जुड़े लोग क्या सोचते हैं, बात करते हैं क्या है भ्रांतियां और किन बातों पर जो है विरोध। इसी को लेकर जो है बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वतीन साहब। वो कौन सी बातें हैं कि वक्फ का जो बिल आ रहा है उसका विरोध है? तो देखिए, दरअसल क्या है कि सरकार की इस बिल को लाने की मंशा बिल्कुल क्लियर नहीं है। इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो वक्फ संपत्ति है या अल्लाह की संपत्ति है, जो वाकिफ होता है, जो डोनेट करने वाला होता है, जो दान करने वाला होता है, वो अपनी मंशा को लेकर दान करता है कि मैं इस प्रॉपर्टी को इस मंशा के, इस मकसद के लिए दान कर रहा हूँ और मुझे ये मिलना चाहिए। उसको उसका जो है सवाब मिलना चाहिए, उसका पुण्य उसको मिलना चाहिए। तो इसलिए वो संपत्तियों को वक्फ करता है। सरकार की नीयत इसमें साफ नहीं है, क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं कि वक्फ की प्रॉपर्टीज वक्फ के पास रहे या मुसलमानों के पास रहे। आदिल नदवी साहब, आप धार्मिक मामलात के साथ जो है शहर के हालातों पे भी नजर रखते हैं, आपको क्या लग रहा है कि अगर ये बिल पास हो रहा है उस सूरत में विरोध जो है किस तरह का विरोध है? बिल अगर पास करना वो जानते हैं तो उसको रद्द करना हम जानते हैं, और इस बिल को रद्द करने के लिए किसी भी हद तक हम जाने को तैयार हैं। इस सिलसिले में हम बिल्कुल होश हवास में बोल रहे हैं और पूरी ताकत से बोल रहे हैं। हम जिनकी औलाद हैं दुनिया जानती है, मुल्क पर हुक्मरानी की है, नवाबी रियासत रही है। हम किसी से डर और खौफ करके अपनी शरीयत को नहीं छोड़ सकते। अगर ये कानून लाते हैं कि नमाज छोड़ दो, छोड़ देंगे, कुरान मत पढ़ो, छोड़ देंगे, ये शरीयत का खालिस मसला है। इसमें कोई सरकार भी, हमने बरतानिया हुकूमत के भी जलवे देखे और उसने हमारे जलवे देखे। ये हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं। हम तो वाज़े तौर पर कहना चाहते हैं, एक तो ये बिल किसी तरह से हमें मंजूर नहीं है। वक्फ बिल पर अगर जो विरोध की बात आती है तो किस हद तक विरोध जो है टोंक में देखने को मिल सकता है या देश में देखने को मिल सकता है? भाई टोंक की तो हम, राजस्थान की हम बात करते हैं तो आखिरी हद तक, जान की आखिरी बाजी तक जाने को तैयार है वक्फ के सिलसिले में। और इस मसले में कोई, मैं ये कहता हूँ कि जन बच्चा अगर ज़रूरत पड़ी तो जिस तरह शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवे दिए थे, और हर गली और हर मोहल्ले से मस्जिद का इमाम और मुअज्जिन और मुहद्दिस और आलिम और फाजिल जब निकलेंगे ना, तो फिर अवाम उसके पीछे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह खुद चलती चली जाएगी। युवा क्या सोच रहा है? देखिए, युवा का एक ही मामला है इस वक्त कि ये हमारे दीन का मामला है, और वक्फ के मामले में हम दीन को यकीनन है कि हुकूमत दीन की जो बारीकियां हैं वो उसको नहीं समझ पा रही। हमारा एक ही कहना है कि इस सिलसिले के अंदर हमारी क़यादत को एतमाद में लेके बताई जाएं बातें, और उसके बाद जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए। क्योंकि अगर हम मान लीजिए उन चीज़ों को कम दूर नहीं करते हैं तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर सवाल पैदा हो सकता है। और हर मज़हब के जो लोग हैं वो अपनी दीनी जो इबादत गाहें हैं उनके मुहाफिज वो खुद रहते हैं। औक़ाफ़ के मामले के अंदर भी हमारा खुद का, हमारे जो उलमा हैं, हमारे जो औक़ाफ़ के ज़िम्मेदारान हैं, उनको समझा जाए, उनकी बातों को सुना जाए कि दीन क्या कह रहा है, मज़हब क्या कह रहा है। अगर हम उनको रिजेक्ट करते हैं तो अगर हम उनकी बातों को नहीं सुनते हैं और उनको बगैर एतमाद में लिए अगर हम इस चीज़ को करते हैं तो यकीनन है पूरा मुल्क का मुसलमान इसके खिलाफ है। पूरे मुल्क का मुसलमान खिलाफ है। वो कौन से डर हैं जिसको लेकर जो है खिलाफत जो है और ज्यादा तेज हो सकती है? असल डर इस बात की है,
हुकूमतें जो अभी मौजूद है वो अपने चरित्र दिखा रहे हैं। उसको यह कहा जा सकता है दरिया दिखाए मीठा पानी पिलाए खारा। ये उनका एक अपनी जो है एजेंडा है, और असल चीज को हट करके दूसरी चीजों में वो सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरी हिंदुस्तान के दबे कुचले और ऐसे लोगों को वो इसमें जो है वो दाखिल कर देते हैं असल मुद्दे से हट करके। तो ये वो लोग हैं जो धर्मगुरु भी हैं, वक्फ से जुड़े हुए जानकारी भी रखते हैं। इनका यही कहना है कि वक्फ संशोधन बिल किसी भी सूरत में हमें मंजूर नहीं है, विरोध में चाहे हमें किसी भी इंतहा तक जाना पड़े। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक।